अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ईपीआई का इंट्रोडक्शन किया था। उसके अंदर हमने ईपीआई का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर फर्स्ट ईपीआई कहाँ से शुरू हुआ था और ईपीआई के क्या मकासद थे, उसका जो ना मेन प्रिंसिपल क्या थे। फिर उसके अंदर हमने कुछ डिज़ीज़ के नाम भी लिए थे कि ईपीआई के अंदर कौन कौन सी डिज़ीज़ आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि इस डिज़ीज़ के बारे में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम उन एक एक डिज़ीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो डिज़ीज़ कौन सी थी या फिर वो डिज़ीज़ क्या थी, उनके क्या इफ़ेक्ट थे, उनके सिम्टम क्या हैं, उसके काज क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, या फिर वो डिज़ीज़ कब वो उस डिज़ीज़ की वैक्सीन कब शुरू हुई थी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास जो ईपीआई की जो डिज़ीज़ है दैट इज़ द ट्यूबरकुलोसिस। वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आज हम बात करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस हमारी जो ना ईपीआई की फर्स्ट डिजीज़ है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं, टीबी। अच्छा, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इसके मतलब कौन से इफ़ेक्ट है, ये जो विक्टिम होता है, जो मरीज़ होता है, उसके अंदर जो ना ये कौन से पार्ट के ऊपर या फिर इसके जो ना क्या असरात होते हैं। मोस्टली ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो विक्टिम होता है, जो पेशेंट होता है, मोस्टली ये इफ़ेक्ट करता है उनके जो ना लंग्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट द लंग्स, उनके जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों को ज़्यादातर ये ज़्यादा ना मुतासर करता है ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावा जो ना ये लंग्स के अलावा और भी बॉडी के जो ना अदर भी बॉडी पार्ट्स को ये इफ़ेक्ट करता है, मगर ज़्यादातर इसका जो मेन टारगेट होता है बॉडी का आर्गन वो लंग्स होता है। ज़्यादातर लंग्स और हमारी जो सांस की नली होती है इसके ऊपर भी ज़्यादा इसके असरात पड़ते हैं। बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे सांस की नली हो गई या फिर हमारी जो ना ब्रेन हो गया, ब्रेन के ऊपर भी क्या होता है, इनके ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस उर्दू के अंदर टीबी कहा जाता है, उर्दू के अंदर टीबी या फिर तबदक तबदक कहा जाता है। उर्दू के जो टर्म है ये आपको याद करने लाजमी है, क्योंकि इस बार जो वैक्सीनेटर की टेस्ट मोस्टली जो पंजाब के अंदर जो वैक्सीनेटर की टेस्ट हुई है वो उर्दू जो ना उर्दू के अंदर हुई है। तो उर्दू के जितने भी टर्म है वो आपको याद करना लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर अगर उर्दू के अंदर टेस्ट आ गई तो उसमें फिर हमें जो ना टेस्ट में मुश्किलात हो सकती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस को उर्दू में तबदक कहा जाता है या फिर टीबी कहा जाता है। इस तरह के जो टर्म है वो आपको जो ना याद करना लाजमी है। तो टीबी क्या करती है, ये इफ़ेक्ट करती है हमारे लंग्स को और भी हमारे बाकी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी जो ना सांस की नली हो गई, जैसे ट्रेकिया हो गया या फिर ब्रेन हो गया, और भी मज़ीद पार्ट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज करता है या फिर डैमेज करता है। अच्छा, ये इसके काज क्या हैं, ये क्यों होती है, टीबी कौन से पेशेंट में होती है। इसके काज की अगर हम बात करें, मोस्टली इसके काज के अंदर जो ये जो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब बैक्टीरियल डिजीज़ से क्या मुराद है, बैक्टीरियल डिजीज़ का ये मतलब है कि ये जो ना एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। सही है। अब इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है जो ये ट्यूबरकुलोसिस काज करवाता है। मोस्टली इसके अंदर जो ना हमारे पास बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो मोस्टली काज करवाता है टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस। मोस्टली कभी कभार ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये कौन काज करवाता है, आइदर ये वायरल डिजीज़ है, आइदर ये फंगल डिजीज़ या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो हमारे पास जो टीबी है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है या फिर तबदक है, ये हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक खास बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये हमारे पास काजेज़ हो गए। उसके बाद अगर हम सिम्टम की बात करें कि अगर किसी बंदे को टीबी हो तो उनके अंदर कौन कौन से जो ना असरात या फिर कौन कौन से सिम्टम उनके अंदर ज़ाहिर होते हैं। मोस्टली टीबी के अंदर जो सिम्टम ज़ाहिर होते हैं उनके अंदर हाई फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का कम होना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का कम हो जाना। उसके बाद नाइट स्वेटनिंग, रात को जो ना पसीना आना, नाइट स्वेटिंग। उसके अलावा इसके अंदर जो ना अनइंटेंशनली वेट लॉस होता है, अनइंटेंशनली
वेट लॉस होता है, मतलब कि पता ही नहीं चलता है इसके जो ना कि इसके अंदर जो ना वेट जो ना वो कम हो जाता है, अनइंटेंशनली इसके क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो ना हाई कफ होता है, ज़्यादा क्या होती है इसके अंदर, खांसी होती है, कफिंग भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसके अंदर चिलनेस जो ना इसका जो पेशेंट होता है उसको चिलनेस ना, मतलब जो ना थोड़ी थोड़ी बात पे वो चिढ़ता है, तो इस तरह की कंडीशन उनके अंदर आ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ सिम्टम थे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के अंदर, ये जो ना सिम्टम थे। उसके अलावा अच्छा ये स्प्रेड कैसे होती है, उसके अलावा ये जो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है ये किस तरह से स्प्रेड होती है, किस तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर जो ना ये फैलती है। मोस्टली ये जो हमारे पास ट्यूबरकुल डिजीज़ ये ज़्यादा कनेक्टिव डिजीज़, कनेक्टिव मतलब क्या है कि ये एक बंदे से जो ना दूसरे बंदे तक ये ना इजीली फैल सकती है। और ये किस तरह से फैलती है, ये मोस्टली स्प्रेड होती है बाय द एयर, मोस्टली हवा के ज़रिए ज़्यादा स्प्रेड होती है। एंड स्पट, जब हम कोई थूक वगैरह थूकते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं थूकने से, तो जो हेल्दी पर्सन होता है अगर वो सांस लेगा तो उसके अंदर क्या चले जाएंगे, ये बैक्टीरिया चले जाएंगे, फिर वो भी क्या अफेक्टेड हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। या फिर जो विक्टिम है, जो जिस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस, अगर वो जो ना सांस जैसे खांस रहा है या फिर स्नीज कर रहा है, तो जो ना उसके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस काज कराते हैं वो एयर के अंदर चले जाएंगे। जब कोई हेल्दी बंदा जो ना सांस लेगा फिर वो सांस के ज़रिए, एयर के ज़रिए चले जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर, फिर उसको भी ये क्या है ट्यूबरकुलोसिस होना शुरू हो जाएगी। अब ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ना चंद 3-4 जो ना बैक्टीरिया ही काफ़ी होते हैं इनको जो ना काज कराने में, इनको जो ना क्रिएट कराने में। उसके अलावा अगर इसकी हम प्रिवेंटेशन की बात करें कि अगर किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है तो वो किस तरह से अपनी प्रिवेंटेशन करता है, प्रिवेंट किस तरह से कर सकता है, उसका इलाज क्या है। मोस्टली हमारे यहाँ जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, जो शेरखार बच्चे होते हैं, जो दूध पे रहते हैं, जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, मोस्टली उनको बाय बर्थ एक वैक्सीन दी जाती है ट्यूबरकुलोसिस की। बाय बर्थ जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होते ही उनको एक वैक्सीन दी जाती है, फर्स्ट जो जिसको हम बोलते हैं बीसीजी एक वैक्सीन है जो ख़ास करके पर्टिकुलरली जो है ना ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के अंदर दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है हमारे पास बेसिलाई केलमाइटी ग्यूरिन। ये हमारे पास एक वैक्सीन है जो ना ट्यूबरकुलोसिस के जो ना डिजीज़ से बचने के लिए जो ना इन्फेंट बच्चे होते हैं, जो दूध प्याग जो बच्चे होते हैं, शेरखवार जो बच्चे होते हैं, उनको ये जो ना फर्स्ट डोज बाय बर्थ जो ना फर्स्ट जो वैक्सीन दी जाती है वो बीसीजी दी जाती है उनको। अब ये जो हमारे पास बीसीजी है या फिर ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीनेशन है, ये हमारे पास जो ना ग्लोबली ये हमारे पास जो ना 1922 के अंदर जो ना ये हमारे पास फर्स्ट इनिशियली जो ना इसकी वैक्सीनेशन शुरू हुई थी ग्लोबली 1921 के अंदर। अब ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि सबसे पहले जो ना ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीनेशन कब शुरू हुई थी, तो पूरी दुनिया के अंदर ये 1921 में स्टार्ट हुई थी इसकी वैक्सीनेशन। उसके अलावा अगर हम इसकी जो ना बात करें कि ये जो हमारे पास वैक्सीन होती है ट्यूबरकुलोसिस की वो किस तरह से दी जाती है, मतलब कि कुछ वैक्सीन जो ना इंट्रामस्कुलर होती है और कुछ वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल होती है। तो हमारे पास ये जो ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन हमारे पास मोस्टली ये इंट्राडर्मल होती है। इंट्राडर्मल का क्या मतलब कि जिल्द के थोड़े ही नीचे क्या करते हैं, इस वैक्सीन को इंजेस्ट करते हैं, ये इंट्राडर्मल होती है। तो मोस्टली ये हमारे पास थोड़ा सा जो ना इंट्रोडक्शन था अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस के ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास ऐसी डिजीज़ होती है जो मोस्टली हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को, हमारे जो सांस की नली होती है ट्रेकिया, इसके अंदर इसके ऊपर इसके ज़्यादातर जो है असरात होते हैं। उसके अलावा ये काज करवाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावा इसके अंदर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बीसीजी जो ना इसकी वैक्सीन, जो फर्स्ट बच्चा जो पैदा होता है जब भी उसको जो ना इसकी वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम है बीसीजी। उसके अलावा ये इंट्राडर्मल होती है। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम होते हैं, इसके अंदर हाई फीवर हो गया, हाई कफिंग हो गया, इसके अलावा इसके अंदर जो ना लॉस ऑफ एपिटाइट, इसके अलावा अनइंटेंशनली वेट लॉस, जो ना हाई हेडेक, जो ना सर दर्द रहना, तो ये सारे इसके अंदर जो ना सिम्टम है ट्यूबरकुलोसिस के। इसके अलावा ये स्प्रेड कैसे होती है ये स्प्रेड होती है बाय द एयर या फिर स्प्रेड या फिर स्नीजिंग या खांसने से क्या होती है, स्प्रेड होती है कि उसके जरासीम जो ना हवा के अंदर चले जाते हैं। फिर जब हेल्दी जो बंदा होता है जब वो सांस लेता है तो वो हवा के ज़रिए वो जरासीम उसकी बॉडी में चले जाते हैं, फिर वो क्या जाता है वो भी इफेक्टेड होता है। तो ये मोस्टली हमारे पास इंट्रोडक्शन था अबाउट द
ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास फर्स्ट डिजीज़ थी ईपीआई की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है ईपीआई की पोलियोमाइलिटिस उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके रीज़न, उसके काजेज़, उसके इफेक्ट, सिम्टम, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आपको जो ना मेन पॉइंट हैं, जैसे कि कौन से पार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, किसकी वजह से होती है, इसके सिम्टम क्या हो गए, ये इसका डोज कब लगाया जाता है, बाय बर्थ लगाया जाता है, या फिर इसकी वैक्सीन कौन सी है, फर्स्ट ये कब स्टार्ट की गई थी, ये जो ना वैक्सीनेटर की जो के हिसाब से जो ना एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, इंपॉर्टेंट जो ना एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।